तो स्टूडेंट्स बेसिक लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करते हैं कि प्रोनाउन है तो है क्या। देखिए जिसको भी डाउट आता है ना, हिम लगाना है, हर लगाना है, हर सेल्फ लगाना है, माई सेल्फ लगाना है, देयर देम क्या लगाना है, तो भैया ये उसके लिए। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रोनाउन को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन है तो है क्या। देखिए नाउन यानी किस चीज का भी नाम है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मेरा नाम अभिजीत है ना, ये मान लीजिए कार है वो नाउन है, पेन है, पिज्जा है, ये सारे क्या है भैया, नाउन है। अच्छा फिर क्या आता है दूसरा, अच्छा नाउन का दूसरा नाम संज्ञा है, और नाउन की जगह जो लगता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। कहने का मतलब जो नाउन की जगह पे लगता है। कैसे, जैसे बोलूं मैं अभिजीत यहाँ रहता है, अभिजीत ये करता है, अभिजीत वो करता है। कोई आया बोला यार बार बार अभिजीत नाम क्यों ले रहा है, वह लगा ले, वह ये करता है, वह वो करता है। तो ही, शी, दे, वी, यू, आई, ये सारे क्या है आपके प्रोनाउन। अब जिनको इनके मतलब नहीं पता वो बेसिक यहां देखना भैया, वह अगर लड़का हुआ तो ही, लड़की हुई तो शी, बहुत सारे हुए तो दे। और कभी भी ऊ से सेंटेंस स्टार्ट हो, जैसे उसने, उसे, इन तीनों में से कोई होगा, ही, शी, दे में। सब आप देख लेना, लड़का है, लड़की है ना। उसके बाद तुम, आप, तू के लिए क्या लगता है यू, मैं के लिए लगता है आपका आई, और हम के लिए क्या लगता है वी। फिर वापस आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है भैया, एडजेक्टिव जो है आपका विशेषण है, किस चीज की विशेषता बताता है। ज्यादातर ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देता हूं, स्मार्ट बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है, उससे पहले एक विशेषता बता रहा है स्मार्ट, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। पर्सन है, पर्सन क्या है, नाउन, उससे पहले एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है स्टूपिड, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। फॉक्स है जैसे वर्ड, उससे पहले एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है क्लेवर, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो भैया ये तीन चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए, तभी आप आगे लेक्चर थोड़ा समझ पाएंगे। इसको एक बार नजर मार लेना, पॉज कर लेना भैया, थोड़ा देख लेना, उसके बाद कहानी स्टार्ट करना। और भैया अभी बोल रहा हूं बेसिक की सीरीज चल रही है, इसमें भारी भारी नहीं बता रहा, बेसिक के एंगल से बता रहा हूं। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, दे, इट। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी कुछ आगे बात बनेगी। उसके बाद क्या करना है भैया, अब इसको बात है यूज करें तो करें कैसे। अब देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है। आपको क्या करना है भैया, ये लाइन ना पूरी याद करनी है। जैसे ही करना है, जैसे ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, हिज, शी, हर, महादेव शी, हर सेल्फ, हर्स, दे, देयर, देम, देमसेल्फ, देयर। ये पूरी लाइन याद होनी चाहिए, तभी कुछ मदद कर पाऊंगा। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, वह, ऊ से, वह अगर बॉय हुआ तो ही, लड़की होगी तो शी, बहुत सारे होंगे तो दे, ऊ से भी स्टार्ट होगा तो इन्हीं तीनों में से आएगा। अच्छा उसके बाद आइए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट शुरू में आता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड में आता है। दूसरा एंगल से बताऊं तो सब्जेक्ट ना हमेशा ऑब्जेक्ट पे काम करता है। एग्जांपल देता हूं, ही ईट्स पिज्जा, तो ही क्या है सब्जेक्ट और पिज्जा क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। माउस ईट्स कैट, माउस क्या है आपका सब्जेक्ट और कैट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट पे काम करता है। पहले ये चीज इतनी नजर मारना, उसके बाद कुछ एग्जांपल करते हैं। पहले एक बार पॉज करिए, इसको देखिए आराम से, जब आप देख लेंगे उसके बाद इस कहानी पे आइए। आज पहला हम केस करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव का। पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब इसके लिए, इस लाइन के लिए देखो ये मैं लिखा हुआ है पोजेसिव एडजेक्टिव, मतलब किस लिए इस्तेमाल होता है, प्रॉपर्टी के लिए। जब भी वह या ऊ से स्टार्ट होगा तो हम ही, शी, दे की लाइन में चलेंगे। तो देखिए उसका घर, मान लीजिए लड़का है तो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ही की लाइन में चलिए, लड़का है तो क्या आएगा हिज हाउस। अब मुझे पता नहीं लग रहा है लड़का है, मान लो लड़की मान ली तो क्या होगा हर हाउस। अब उनका घर, इससे तो पता लग रहा है बहुत सारे हैं, फिर ऊ की लाइन में चलते हैं, बहुत सारे हैं, दे, तो देर की लाइन, दे, देयर, क्योंकि हम इसी लाइन में चलेंगे ना, पोजेसिव एडजेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। देखिए ये क्या हो गया देयर हाउस। हमारा घर, भैया हम की लाइन में आ जाइए, वी आर, हमारा घर आर हाउस। बस आपको क्या करना है, शुरू का एक वर्ड देखना है, हा है तो इस लाइन में, म है तो इस लाइन में, व है तो इस लाइन में, उस हिसाब से लाइन चुनते रहिए आप। अब देखिए तेरा घर, त की लाइन में आ जाइए, तेरा, अबे यू का लिखा ही नहीं, ये मेरी गलती है भैया, मैं यहां ठीक कर रहा हूं। यू, योर्स, यू, योरसेल्फ, और ये हो जाएगा योर्स, मैंने ऐड कर दिया। अच्छा अब देखिए तेरा घर, त की लाइन में आ जाइए, है ना, तुम, आप, तू, ये लिखा भी हुआ है, तुम, आप, तू, तो त की लाइन में आ जाइए, यहां भी लिख देता हूं एक बार, तुम, आप, तू। अच्छा यहां पे देखिए अब तेरा घर, त की लाइन में आ जाइए, मतलब यू की लाइन में आ जाइए, प्रॉपर्टी बता रहे तो क्या हो जाएगा योर्स हाउस हो जाएगा। अब देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है भैया, ये सारे क्या हैं आपके पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। कहने का मतलब ये नाउन से पहले लगेंगे, देखो सारे नाउन है,
हाउस नाउन है उससे पहले लगा है, हाउस उससे पहले, उनका घर हाउस उनसे पहले। तो भैया कहने का मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव से पहले ही इस्तेमाल होंगे, इसलिए लिखा है पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये समझ आया। इसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे। पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक बार दोबारा देख लेना। सब्जेक्ट वो होता है जो काम लेता है, और वो काम किस पे लेता है आपका, ऑब्जेक्ट पे हमेशा काम लेता है। तो यहां स्टार्ट करते हैं, वह क्या है सब्जेक्ट, उससे क्या है ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर वह शुरू में आया लड़का है तो ही, उससे बात करता है टॉक्स विद, ऑब्जेक्ट हमेशा एंड में जाएगा। उससे बात करता है, मान लो लड़का है ही, हिज, हिम, क्योंकि लास्ट वाला लगाएंगे ना ऑब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, ही की लाइन में चलिए हिम लगा दीजिए। वैसे अगला करते हैं, देखिए वह हमसे बात करता है, वह क्या है सब्जेक्ट, और हमसे क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो वह हमसे बात करता है, ही टॉक्स। अच्छा किसी को डाउट आ रहा है, ही की जगह शी नहीं लगाना, करती होता वरना ना, ही रहने देना, ही टॉक्स विद, हमसे हम की लाइन में चलते हैं, वी की लाइन में, वी आर अस, ऑब्जेक्ट है ना वो, तो अस आ जाएगा, ही टॉक्स विद अस। हम उनसे बात करते हैं, हम क्या है सब्जेक्ट, उनसे क्या है ऑब्जेक्ट। तो हम क्या हुए, हम की लाइन में आ जाइए, शुरू में आया तो वी टॉक विद, उनसे बहुत सारे हैं तो दे की लाइन में चले जाइए, दे, देयर, देम, ऑब्जेक्ट है ना तो देम आ जाएगा, विद टॉक विद देम। वह उनसे बात करता है, वह सब्जेक्ट, उनसे क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ही टॉक्स विद। अब उनसे लगा हुआ है, उससे नहीं लगा हुआ, मतलब प्लूरल है, तो दे की लाइन में चलिए, दे, देयर, देम, ऑब्जेक्ट है तो ही टॉक्स विद देम। ये भैया केस हो गया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का। एक बार इस पे नजर मार लेना, पॉज कर लेना, आराम से देख लेना एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं वापस, आ जाइए। अब देखिए ही लिव्स, उसका घर होगा, तो इसको आगे वाले को देख के करना है हमेशा। ही सब्जेक्ट है तो इसी की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो क्या आएगा हिज। ये नहीं है कि आप यहां पे हर लगा दें। शी है, उसका घर है तो वही लड़की है, तो शी की लाइन में क्या आता है प्रॉपर्टी बताने के लिए, हर, तो यहां पे लगाइए हर हाउस। अब दे लिव इन, उनका घर होगा, दे की लाइन में आ जाइए प्रॉपर्टी के एंगल से, देयर हाउस। वैसे वी की लाइन में क्या होगा, वी लिव, वी यहां है, उनकी उसके एंगल से प्रॉपर्टी उतारे हैं तो क्या होगा, वी लिव इन आर हाउस। इसको आर भी बोलते हैं, आवर भी बोलते हैं, आप क्या बोलना चाहें आप पे हैं भैया, दोनों एक्सेंट ठीक है। अब अगला आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, जो काम है ना, मतलब सब्जेक्ट भी हम है ऑब्जेक्ट भी हम है, वर्ब हम पे ही काम कर रहे हैं। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, मतलब कहने का मतलब काम घूम के हम पे आता है। मैं बोलूं भैया मैंने अपने आप को चोट पहुंचा ली, सब्जेक्ट भी मैं था ऑब्जेक्ट भी मैं था, काम मेरे पे ही हो गया, वापस घूम के आया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये होते हैं, ये लाइन है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ्स। देखो यहां प्लूरल लिखा है तो प्लूरल ही रहने देना, यहां भी प्लूरल है, बाकी सारे सिंगुलर है। देमसेल्फ्स और आरसेल्फ्स प्लूरल ही है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ्स, माईसेल्फ, आरसेल्फ्स, इटसेल्फ और योरसेल्फ। तो आइए, आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब भैया काम घूम पे मेरे पे ही आ गया, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। शी मेड हरसेल्फ, भैया खुद से ही बना दी, सब्जेक्ट भी वो है और ऑब्जेक्ट भी वो है। वी स्टॉप लविंग आर सेल्फ, सब्जेक्ट भी हम है और ऑब्जेक्ट भी हम है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें क्या लगेगा, सेल्फ लग जाएगा हर वर्ड के साथ, सेल्फ या सेल्फ्स। इट हैपेंड बाय इटसेल्फ, मतलब वो खुद से हो गया, भैया काम घूम के वापस आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आते हैं भैया पोजेसिव प्रोनाउन में। देखिए पोजेसिव प्रोनाउन है, विदाउट नाउन होगा, इसको इसके साथ मत कंफ्यूज करना। पोजेसिव एडजेक्टिव ये जब इस्तेमाल होता है जब पीछे क्या होता है, नाउन होता है, इसमें कोई नाउन नहीं होता पोजेसिव प्रोनाउन में। देखिए दिस बुक इज माइन, कोई कहीं कहीं देखा होगा ना, ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं, हिज, हर्स, देयर्स, माइन, आर्स, और अब लेटर में भी लिखते हैं योर्स ट्रूली। ये समझ नहीं आता भैया, ये लगते हैं तो लगते कहाँ हैं भैया, वही सेम केस है, प्रॉपर्टी बता रहे हैं पर इसमें नाउन नहीं होना चाहिए। देखिए दिस बुक इज माइन, है ना, माई बुक तो नहीं है ना, तो आप इसमें चले जाते, पोजेसिव एडजेक्टिव में चले जाते, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं। दिस बुक इज माइन, दैट पेन इज योर, दिस इज हर्स, दिस इज हिज, ठीक है। और देमसेल्व्स और आरसेल्फ प्लूरल रहेगा, ये कोने में लिखा हो, ये भी ध्यान दे लेना, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। मुझे लगता है भैया मैंने आपको बताया है, इसको देख लेना। किसी को भी डाउट है भैया, किसी को चाहिए भैया प्रैक्टिस करने के लिए कुछ, तो भैया मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसका नाम है अभिजीत वर्मा वाइब, मुझे वहाँ टेक्स्ट करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और थोड़े आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी दे दूंगा ताकि आप इसको कर सके। लगता है समझ आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। और साइड बाय साइड एडवांस इंग्लिश ग्रामर का कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक